सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है और काव्य बोध के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अभी आगे का जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए उन प्रश्नों को आप देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे आप मुक्तक। मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो सबसे ज्यादा है रामचरितमानस में है चौपाई। मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। 10वां रस वात्सल्य है, तो पहले क्या 9 रस की संख्या भी 9 ही थी। बतरस लालच लाल की पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार। अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद दोहा है। इसके आधे जैसे 11-11 और 13-13 मात्राएं जो होती हैं तो आधे में समान होती हैं और आधे में समान, यानी आधा समान और अर्ध सम आधा समान मात्रा वाला छंद क्या है? दोहा। और सोठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो पढ़िए। अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न देखो। गणों की कुल संख्या लिखिए। गणों की संख्या है 8। 16 मात्राओं का चरण किस छंद में होता है? तो किस छंद में होता है? चौपाई। साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इनके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। रस किसे कहते हैं? कविता, कहानी और नाटक को पढ़ने या सुनने वाले को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो इसे मैंने बोल दिया है, चलो आनंद की अनुभूति को ही रस कहते हैं, आप समझ लो। आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। ठीक है। मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं? मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्राओं की संख्या पर आधारित है तो मात्रिक छंद कहलाते हैं। जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं उन्हें कहते हैं विभाव। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा की तैयारी भी इससे अच्छी हो जाएगी। आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखें। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कराए हैं, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनका रिवीजन अच्छे से करना, मन लगाकर पढ़ाई करना। अगला वीडियो में देखती हूँ आपके लिए किस विषय पर लेकर आती हूँ। अगला वीडियो भी आप जरूर ध्यान से देखना। कोई भी ऐसा ना सोचे कि हिंदी तो हम कर लेंगे, नहीं, हिंदी भी बहुत कठिन है। आपको इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं, इसी वजह से मैं
यहाँ आपकी तैयारी में लगी हुई हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।